अब बात टॉप एंगल की दूसरी खबर की, रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग में शांति की उम्मीद खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश की जा रही है, रूसी सेना दूसरी तरफ लगातार यूक्रेन पर बम और मिसाइल की बारिश कर रही है। यूक्रेन भी रह रहकर पलटवार कर रहा है। इसी बीच रूस ने जेलेंस्की को युद्ध खत्म करने का नया ऑफर दे दिया है। क्या यूक्रेन जंग खत्म होगी या फिर युद्ध और भीषण हो जाएगा? रूस यूक्रेन जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ जंग खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए दूसरी ओर रूस यूक्रेन को पूरी तरह से अंधेरे में धकेलने के लिए मिसाइल और बमों की बारिश कर रहा है, जिससे यूक्रेन के लाखों लोग बिना बिजली के ठंड से जम रहे हैं। लेकिन रूस का हमला है कि कम होने का नाम नहीं हो रहा, यह और तेज होता जा रहा है। रूसी सेना ने ओडेसा सुमी में आत्मघाती ड्रोन, मिसाइल और बमों की झड़ी लगा दी। रूसी सेना लगातार ओडेसा के पावर सेंटर को निशाना बना रही है, जिससे यूक्रेन का पावर ग्रिड अब मलबे में तब्दील हो गया। साथ ही ओडेसा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले की वजह से करीब 3 लाख लोग बिना बिजली और पानी के हैं। खासतौर पर यूक्रेन की राजधानी कीव का तो बुरा हाल है। करीब 1600 इमारतें बिना हीटिंग के हैं। वहीं रूस ने अपने ऑपरेशन को सही ठहराते हुए दलील दी है कि पावर प्लांट यूक्रेन की सेना की बैकबोन है, इसीलिए वो इसे निशाना बना रहा है। यूक्रेन को ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के तबाह होने से यूक्रेन को दोहरा नुकसान हो रहा है। पावर प्लांट की मरम्मत में काफी पैसा और समय लग रहा है, तो वहीं पोलैंड जैसी पड़ोसियों से महंगी बिजली उसे खरीदनी भी पड़ रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन पर लगभग 1300 ड्रोन और 1200 गाइडेड एरियल बम और करीब 48 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रूसी सेना जमा देने वाली ठंड में यूक्रेन के एनर्जी नेटवर्क को तेजी से तबाह कर रही है। साथ ही यूक्रेन के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से निशाना बनाया जा रहा है। पावर प्लांट के तबाह होने से एक तरफ यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रेल कॉरिडोर के डैमेज होने से यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स और अनाज को एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन के रेलवे में रुकावट न सिर्फ मिलिट्री सप्लाई लाइन को धीमा कर रही है, बल्कि आर्थिक नुकसान को भी बढ़ा रही है। रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर वाले प्लान से यूक्रेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपने हमले में बड़े पैमाने पर और खतरनाक बढ़ोतरी का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेनी सेना से जुड़े एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक सेंट्रल मिसाइल और आर्टिलरी हथियारों की बेस और कई ड्रोन स्टोरेज और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। रूस ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कई फ्रंट पर यूक्रेनी बैटल ग्रुप्स को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं रूस के हमले के जवाब में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहने जाने वाले तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के ब्लैक सी पोर्ट में से एक में आग लग गई, जिससे एक तेल स्टोरेज टैंक, वेयरहाउस और टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन लंबी दूरी के ड्रोन से भी रूस के काफी अंदर घुसकर तेल रिफाइनरी को निशाना बना चुका है। हालांकि यूक्रेन के पास उतनी ताकत नहीं रह गई है कि रूस के भीषण हमले के जवाब में उसी तरीके से वो जवाब दे सके। लेकिन अब यूरोपीय देशों से यूक्रेन को जल्द ही नई सहायता पैकेज मिलने जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुई बैठक के बाद यूक्रेन को जल्दी नई सहायता का पैकेज मिलने वाला है। जेलेंस्की ने कहा कि मैं मदद के लिए अपने पार्टनर्स का आभारी हूं और हम उम्मीद करते हैं कि सभी डिलीवरी जल्द पहुंचेगी। यूक्रेन को अगर स्पेशल पैकेज में एयर डिफेंस सिस्टम मिलता है तो यूक्रेन की सुरक्षा और मजबूत होगी। यूक्रेन रूस पर
और जोरदार पलटवार करेगा, जिससे यह जंग और भीषण हो जाएगी। इसी बीच रूस ने जेलेंस्की को युद्ध खत्म करने का एक नया ऑफर दे दिया है। रूस की तरफ से जेलेंस्की सरकार की वैधता पर सवाल उठाते हुए संकेत दिया गया है कि अगर यूक्रेन में चुनाव की घोषणा होती है और चुनाव होते हैं तो रूस की तरफ से किए जाने वाले हमले उसी वक्त रोक दिए जाएंगे। रूस ने अपने पुराने रुख को दोहराया कि वो जेलेंस्की की सरकार को मान्यता नहीं देता। रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गालुजिन ने जेलेंस्की की सरकार को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने 2025 में ही एक प्रस्ताव दिया था कि यूक्रेनी प्रशासन को एक संयुक्त राष्ट्र की ओर से बनाई गई समिति के हाथ में सौंप दिया जाए, लेकिन इस पर अभी भी कोई विचार नहीं किया गया। गालुजिन ने कहा कि रूस का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र की समिति यूक्रेन में निष्पक्ष चुनाव और एक नई सरकार को बनाने में अहम जिम्मेदारी निभा सकती है। एक ऐसी सरकार जिसके साथ रूस शांति संधि और भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग के वैध समझौते पर साइन कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर लगातार समय से ज्यादा सत्ता में बने रहने के आरोप लगते रहे। पुतिन के अलावा ट्रंप ने भी उनकी सरकार के ऊपर सवाल उठाए। हालांकि इस पर जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही देश में शांति हो जाती है और युद्ध खत्म हो जाता है, वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे। युद्ध के हालात में चुनाव कराना संभव ही नहीं है। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा, अगर यूक्रेन चुनाव करवाता है और युद्ध क्षेत्र में मतदान केंद्र बनता है तो रूस की तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। रूस की तरफ से बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के अधिकारी लगातार शांति वार्ता में लगे, लेकिन डोनबास के कब्जे को लेकर बात अब भी अटकी हुई है। वहीं अमेरिका का दावा है कि जून 2026 तक यूक्रेन जंग पर समझौता हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन मार्च में ही डील फाइनल करने की जिद पर अड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की रूस की शर्तों को मानने को तैयार होंगे और क्या पुतिन यूक्रेन पर भरोसा करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आधा देश बर्बाद करवाने के बाद अपनी जिद पर अड़े हैं, तो अपनी तरफ रूस भी पूरी ताकत से डटा हुआ है। ऐसे में दोनों तरफ से जारी हमले को देखकर यही लग रहा है कि युद्ध अब किसी समझौते से खत्म नहीं होने